हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। यूपी पुलिस की भर्ती का तो आप सुन ही रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल जाता है, तो समझ लीजिए भर्ती नज़दीक है। तो 15 जुलाई का बहुत सारे बच्चों को वेट है, पर 15 जुलाई को फॉर्म नहीं आएंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। 15 जुलाई को निविदा आएगी। निविदा के कितने दिन बाद फॉर्म आएंगे इसका कहा नहीं जा सकता। और 15 भी ये मत मानो कि 15 यूपी में बोला गया है 15 है तो 15 को ही आ जाएगा। वो थोड़ा बहुत 10-5 दिन डिले भी हो सकता है, तो इसलिए इतना ज़्यादा इंतज़ार मत करो 15 का। चलिए, आज जिस मुद्दे पर बात करने आया हूँ, ये बहुत बड़ी भर्ती यूपी के अंदर आ रही है। 52,000 से ज़्यादा पद हैं, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसमें पहली बार अप्लाई करेंगे। इससे पहले किसी भर्ती में अप्लाई नहीं किया, क्योंकि 12th ही रिजल्ट इस बार आया है, तो उन बच्चों की ये पहली भर्ती होगी। सबसे शानदार वही बच्चा होता है जो पहली बार में अपने एग्ज़ाम को निकाल ले जाता है। पहली बार के बाद अगर ये भर्ती दोबारा आएगी, सोचिए 2018 से 2023 में आई है, 5 साल लग गए। अब अगर नहीं लगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको 5 साल तैयारी करनी पड़े। तो आज तो आप फ्रेशर हैं, उस टाइम पे जब अगली बार इसकी तैयारी कर रहे होगे, इसमें नहीं लग पाए, तो आपको कहेंगे सबसे ज़्यादा दिन से ये आदमी तैयारी कर रहा है। तो आप वो दाग तो नहीं चाहोगे अपने ऊपर। और 5 साल में ना आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तैयारी करते करते, हताश हो जाओगे। तो बेहतर होगा कि जो अवसर पहली बार में मिला है, भगवान का लाख लाख शुक्र बोलो, क्योंकि जनरल वालों को तो ऐसा भी हो सकता है कोई मौका ही ना मिले। सोचिए, जिनकी उम्र 2018 में उस भर्ती के निकलने के बाद हुई होगी, 2023 में वो ओवर एज हैं, उनको तो एक बार भी फॉर्म भरने का मौका नहीं मिला। तो आप तो बड़े लकी हैं अगर आपको 12th के बाद तुरंत मौका मिल रहा है। तो आज का मुद्दा यही है कि एक फ्रेशर स्टूडेंट अपनी तैयारी अगर शुरू करे तो उसको कैसे शुरू करना चाहिए और उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं तैयारी करने में। ठीक है, तो ये बहुत सारी बच्चों की जब समस्याएं इकट्ठी हो जाती हैं कमेंट बॉक्स में, तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे वीडियो बननी चाहिए, है ना। और आपको ये पता होगा कि इस चैनल पे मैं जो भी बोलता हूँ, रोजगार विद अंकित चैनल पर, ये आपका भाई जो भी कुछ बोलता है, कभी मैं अपने फायदे के लिए नहीं बोलूँगा। बच्चे के लिए सही गाइडेंस करने के लिए, सही गाइडेंस के लिए जो भी शब्दों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं वो बोलूँगा, चाहे उसमें किसी का प्रचार होता हो, चाहे दुष्प्रचार अपना भी होता हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस बात ये है कि मेरी इन बातों से बच्चे को फायदा होना चाहिए। यही उद्देश्य से, यही प्रार्थना से, माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मुख से निकले हुए शब्दों से बच्चों का भला होना चाहिए। बस उसमें फिर मेरा जो भी कोर्स है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जो भी हमारे टीचर पढ़ाते हैं, वो मायने नहीं रखता। आपके लिए क्या जरूरी है वो जरूर मायने रखता है मेरे लिए वीडियो बनाने से पहले। तो टाइप्स ऑफ एप्लीकेंट, यानी जो मैं देख पा रहा हूं, 3 तरह के ही स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट होता है एबव एवरेज। एबव एवरेज वो स्टूडेंट जो लगातार पढ़ाई कर रहा है काफ़ी टाइम से, पिछली बार भी हो सकता है दिया हो उसने टेस्ट, वो इसमें भी हो सकता है। मॉक टेस्ट में भी हर बार 200 पार कर जाता है आराम से, मॉक टेस्ट दे रहा है, सिलेबस एक बार कंप्लीट कर चुका है। मुझे लगता है कि इस आदमी को बहुत ज़्यादा पढ़ने, मतलब इन वीडियोज़ को देखने का, समझदारी वाली का ज़्यादा अर्थ नहीं है। ये अपनी पढ़ाई जैसी कर रहा है करता रहे, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, बस रुके ना। रुका तो इसका भी सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे कितना भी है वो है एवरेज से। एक बच्चा होता है एवरेज। ये कैसा बच्चा होता है? ये वो बच्चा होता है जो भटकाव आने से भटक जाता है और भर्ती आने से मेहनत में लग जाता है। थोड़ा सा आज के कंपटीशन में एवरेज बच्चे को भी अबव एवरेज होना पड़ेगा, तो ही वो नौकरी ले पाता है। हालांकि यूपी पुलिस के अंदर एवरेज बच्चे को भी नौकरियां मिलेंगी। अबव एवरेज बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 हज़ार बच्चे होते हैं हर कंपटीशन में, बाकी सब एवरेज ही होते हैं। तो
एवरेज जो बच्चा है उसको अगर कहीं नौकरी मिल सकती है तो वो यूपी पुलिस के अंदर मिलेगी, यानी इतनी कम मेहनत में अगर कहीं नौकरी मिलेगी तो वो यूपी पुलिस में मिलेगी। तो अब बच्चों ये कौन सा बच्चा है? जो बच्चा ये मौसमी बच्चा है, यानी जब फॉर्म आ जाते हैं तो बहुत मेहनत करता है, जब नहीं आते तो बिल्कुल ढीला छोड़ देता है। मैं बताता हूं, सॉरी ये एक पी कम रह गई है। तो जब भी तो इस बच्चे की संख्या सबसे ज्यादा होती है कंपटीशन में, सबसे ज्यादा एवरेज बच्चा मिलेगा। कितना हो सकता है? ये 80% तक यही बैठता हो कंपटीशन में। इसी को मौसमी बच्चा बोलते हैं, ठीक है? तो भाई मौसमी मत बनो। अगर ये थोड़ा सा अगर रेगुलर हो जाए कि यार ये उस टाइम पे भी अपने आप को याद रखे जब भर्तियां नहीं हैं तब भी मेरे को पढ़ना है, तो इसको लगने से कोई नहीं रोक सकता। पर मैं कितना भी कह लूं इसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि इसको वही करना है जो इसका दिमाग कहता। हो सकता है मेरी बातों से एक हफ्ते तक मोटिवेट भी रहे और उनके दिल पे ये सारी बातें छू रही होंगी जो इस तरह के हैं। हो सकता है मेरी बातों से एक सप्ताह मोटिवेट हो जाए, अगले सप्ताह फिर कहे गुरुजी एक बार मोटिवेशन की वीडियो और ले आओ। ये उस तरह का हो सकता है। अब समझ गए होंगे कि हम किस श्रेणी में आते हैं। इसका सिलेक्शन हो सकता है 100% हो सकता है, बस इसको थोड़ी रेगुलरिटी की जरूरत है। जो चीजें कही जा रही हैं आपके भले के लिए वो फॉलो करने की जरूरत है। अब मैं आज बात इसकी करने आया हूं। इसने कोर्स भी कर रखे हैं, इसे सब कुछ पढ़ रखा है, पर फेरेगा नहीं, रिवीजन भी नहीं करेगा। मॉक टेस्ट देना है तो यूं ही दे देगा, उसका कोई एनालिसिस नहीं करना क्या करना। वो तो एवरेज करता है कि भाई मेरे कहाँ कम रह गए, ये नहीं अरे जितने आ रहे हैं ठीक है, अभी क्या भर्ती आ रही है वो वाला है। कमेंट करने आ जाएगा भर्ती कब आ रही है, वो इन्फॉर्मेशन वीडियो बहुत मन से देखता है, खासियत भी है। अब मैं फ्रेशर की बात करता हूं। फ्रेशर स्टूडेंट ही इन दोनों कैटेगरीज में बंटते हैं आगे चल करके। ये अगली श्रेणी है आपकी, फ्रेशर और बिलो एवरेज। बिलो एवरेज वो बच्चा है कि जो बहुत बहुत जगह उसने अपना मगज मारा है, पर वो अभी तक रुका कहीं नहीं है कि मुझे यहां पढ़ना है या वहां पढ़ना है। इस वजह से कोई भी सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाता और ये मॉक टेस्ट में ऐसे ही घूम रहा होता है जैसे एक फ्रेशर बच्चा ही टेस्ट दे रहा हो। तो भाई ये किसी की बातों पर विश्वास भी नहीं करता, क्योंकि इसको लगता होगा कि ऐसे नहीं सिलेक्शन होते, पर कैसे होते हैं शायद इसको ये भी पता नहीं है, इसलिए बिलो एवरेज रह गया। ठीक है, ये सबकी सुनेगा, उसकी भी सुन लेगा, उसकी भी सुन लेगा, उसकी भी, पर करनी किसी की भी नहीं है इसको, ना अपनी करनी है ना उनकी करनी है। कमी जरूर हो सकता है निकाल लेता हो एक आध बढ़िया तरीके से, क्योंकि सुननी ज्यादा लोगों की है तो फिर तो कमी निकालने में माहिर हो ही जाएगा। चलिए मैं बिलो एवरेज से ये कहूंगा कि भाई आप एक प्लेटफॉर्म पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लीजिए अगर आपको यहां अच्छा लगता है, या आपको जहां से अच्छा समझ में आता है वहां पकड़ लिए। कोई भी स्टूडेंट कमजोर या होशियार नहीं होता, होशियार बच्चे की बस मेहनत थोड़ी सी ज्यादा होती है कमजोर से, इतना ही फर्क है। बहुत कमजोर मैथ्स वाले बच्चे मैंने 20/20 करते देखे हैं, और बहुत अच्छे बच्चे लापरवाही के कारण मैंने 20 में से 10 रहते देखे हैं। ठीक है, जिनका मैथ्स बहुत अच्छा था। तो भाई वो वाली बात मैं आपसे कह रहा हूं कि सिलेक्शन मेहनत करवाएगी, आपकी रुचि करवाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि मम्मी या पापा तो कुछ कह ही नहीं रहे, मास्टर के मेरे पास है नहीं, ये मेरे मम्मी पापा से शिकायत कर नहीं सकता वहां से बाहर निकल के मोबाइल में से, तो भाई मैं क्यों पढ़ूं। तो जब तक ये सोच नहीं आएगी, मैं हमेशा कहता हूं, कोई माँ बाप अपने बच्चे को मिलाने ले आता है मुझसे कि सर ये कैसे लगेगा, मन की आप जो लेके आए हो ना इसको, ये ऐसे तो लगेगा ही नहीं। आपके कहने से पढ़ता है तो भी नहीं लगेगा। ये सिर्फ एक ही तरीके से लग सकता है, जब इसके अंदर ये भाव आ जाए कि मुझे लगना है, तो ही ये लग सकता है। नहीं दुनिया की कोई ताकत, जो आज का कंपटीशन है
नहीं लगा सकती। 2009, 10, 11 का ऐसा कंपटीशन होता था कि माँ बाप डांट कर बैठा दो पढ़ने, और बच्चा किताब खोल के बैठ भी जाता था कि ये कब सोएंगे, मैं कब उठूंगा, पर देख लूं 2-4 इतने क्वेश्चन, और उतने देखने देखने में उसको कभी रुचि आ गई तो 1 घंटा पढ़ लिया, उतने में सिलेक्शन हो जाता था। पापा ने यही तभी बैठ के पढ़े, बस वो दौर चला गया है। अब पापा कितना भी कह ले, बच्चा पढ़ रहा है आपके कहने से तो खुश नहीं होना है, क्योंकि वो आपके कहने से पढ़ रहा है। जिस दिन इसमें खुद की अकल आ जाएगी कि मुझे लगना है, और अगर मैं नहीं लगा तो मेरे पास ऑप्शन कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरे को यहां नौकरी लेनी ही होगी, तो ये उसी दिन लग जाएगा, बस इसको पढ़ाई करनी बाकी रह जाएगी। ठीक है, अब मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूं। फ्रेशर स्टूडेंट्स के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, मैं उन समस्याओं को लिख करके लाया हूं। फ्रेशर स्टूडेंट जो अभी 12वीं करके आया है, उसको नहीं पता कि ऑनलाइन की दुनिया में क्या है, ऑफलाइन पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा या ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में तो सब बढ़िया बढ़िया लगते हैं एकदम, और मोबाइल में आ रहे हैं तो ये तो यार बढ़िया ही आदमी होगा, ऐसा लगता है। जबकि मैं कहूँ कि अगर मैं कंपेयर करूँ तो ऑफलाइन की दुनिया ज़्यादा ठीक लगती थी, क्योंकि वहाँ टीचर बच्चों के सामने धड़ाधड़ झूठ नहीं बोलता था। भाई साहब यहाँ तो धड़ाधड़ और अपने आप को अच्छा बताने की होड़ लगी हुई है हर किसी की। हो सकता है मैं भी उसी कैटेगरी में शामिल हूं, बट एक फ्रेशर स्टूडेंट को मैं एक सही सलाह देना चाहूंगा, ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। तो भाई अगर आप एकदम फ्रेशर हैं और आपको कुछ नहीं ज्ञान, ना आपके आसपास कोई बच्चा लगा है, ना आपके कोई गांव में, ना जिससे आप डायरेक्ट बात कभी हुई है किसी की, तो भाई मैं आपसे कहूंगा कि आप ऑफलाइन जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपके आसपास कोई भी टीचर पढ़ाता हो तो आपको वहां से बहुत ज्ञान मिल जाएगा, आपको कंपटीशन का ज्ञान मिल जाएगा, क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या नहीं। और जो इन्फॉर्मेशन हमारी वीडियो भी देख लोगे ना आप, तो आपको वो भी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में वीडियो में वही मैं बताता हूँ जो आपको चाहिए पहले जानना, तैयारी करने से पहले, कि क्या आता है, क्या मैथ होता है, क्या रीजनिंग होती है, वो सब। ठीक है, अगर एकदम फ्रेशर हो तो मैं चाहता हूं कि 1-2 महीने वो जरूर ऑफलाइन जाए, ये मेरे शब्द हैं। ठीक है, फिर 1-2 महीने क्यों जाए, वहीं से एक बार कोर्स ना कंप्लीट कर ले। ऑफलाइन का कोर्स कंप्लीट होने में कितना भी कोई टीचर जल्दी करवाता हो, तब भी 6-8 महीने, साल भर लग जाता है आराम से, एक बार अच्छे से कंप्लीट करने में। तो अगर आप वहां से कर सकते हो, 1 साल है आपके पास, बहुत बढ़िया से तैयारी करने का मन है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर वहां क्या करोगे कि वहां का भी बच्चा आजकल एडवांस हो रहा है, वो आप ऑफलाइन में जाते होगे, वहां जाकर देख रहा है यार ये उस ऑनलाइन चैनल से पढ़ रहा है, ये उससे पढ़ रहा है, ये उससे, अच्छा इसीलिए इनके नंबर ज्यादा आ रहे हैं। फिर वो देखता है कि यार मैं भी देख लेता हूँ, फिर वो ऑफलाइन पे भी पढ़ रहा है, वो ऑनलाइन में भी देख रहा है, यार यहाँ भी मेरे को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, यार ये तो बहुत बढ़िया टीचर है, जैसे ये पढ़ा रहे हैं वहां से हो सकता है ऑफलाइन में एक आध बात समझ में नहीं आ रही हो, ऑनलाइन में आ गई, तो आपका क्या मन करेगा कि यार मैं भी ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो जाता हूँ। तो 1-2 महीने के बाद बच्चे के मन में ये विचार आने लगते हैं। ये रियलिटी बता रहा हूँ ऑफलाइन की आजकल जो हालत हो रही है, उस वजह से ऑफलाइन का स्कोप लगातार घट रहा है। और ऑफलाइन में फ्रेशर बच्चे हैं या बहुत कमजोर बच्चे हैं आजकल, ठीक ठाक लेवल के बच्चे शायद ही ऑफलाइन जा रहे हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है कि भाई ऑफलाइन में सिर्फ 2 घंटे पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकते। ठीक है, और 2 घंटे पढ़ के आज का कंपटीशन शायद ना निकले, क्योंकि साल भर में चीज़ें कंप्लीट होंगी फिर, है ना। चलिए, तो किस सब्जेक्ट को कहाँ से तैयार करें फिर, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन का विकल्प चुनते समय ये जरूर ध्यान रखना कि क्या मैं ऑनलाइन क्लास देखूं तो मेरी समझ में आ रहा है, ये जरूरी है ये बात। अगर आ रहा है, किसी भी चीज की नीड नहीं पड़ रही है आपको, तो आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं मुझे नीड बहुत सारी चीजों की पड़ रही है, मैं तो फिर किससे पूछूंगा, ये मेरे बहुत सारे मन में डाउट चल रहे हैं, इन डाउट्स को मैं कहां से पूछूंगा, तो फिर आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाता है और टीचर सामने होता है, एक विश्वास रहता है कि यार मेरा नहीं हो रहा, मैं टीचर से पूछूंगा।
ठीक है, तो किस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ें, मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आप एकदम फ्रेशर हैं तो ये खाकी बैच भी ले सकते हैं। अगला जो खाकी बैच आएगा वो आपको फ्री मिल जाएगा, उसमें लाइव पढ़ाएंगे। पर मैं एक बार चाहता हूँ कि जो फ्रेशर बच्चा है जब तक वो बैच आए एक एक बार सारे सब्जेक्ट पढ़ ले तो बेहतर होगा, तब वो बैच से बहुत अच्छा करके जाएगा। ठीक है, ये 799 में ऑफ 20 कूपन कोड है, ये लगा दोगे तो ये आज भी आपको 20% ऑफ में मिल जाएगा 640 के आसपास। ठीक है, कूपन कोड आता है ऑप्शन, वो तो ठीक है भाई, फ्रेशर स्टूडेंट है, इसमें हर एक चीज मैथ हो रीजनिंग हो एक क्रम में मिल जाएगी। यूट्यूब पे क्या है, एक डाइवर्जन है कि ऐड आ गई बीच में, नीचे मल्लिका शेरावत का डांस आ गया तो पहले उसे ही देख लूँ, वो 2 मिनट का, क्लास 1 घंटे की है, वो वाली जो चीजें हैं ना वो डाइवर्ट कर देती हैं कई बार, है ना। तो इसलिए अगर आप कहते हो नहीं सर मैं परचेज नहीं कर सकता, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं गरीब घर का बच्चा हूं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो मैं वो आपको दिखा देता हूं। देखिए, आपको अगर ये लगता है कि सर मेरा मैथ्स बहुत वीक है और मुझे मैथ्स अच्छा खासा करना है, यूपी पुलिस में 20 में से 20 क्वेश्चन होने चाहिए या 20 में से 18 क्वेश्चन होने चाहिए, तो मैं एक रिकमेंड करूंगा आपको सूर्या बैच मैथ्स प्लेलिस्ट अंकित भाटी सर। ये दीपक सर का फोटो जरूर लग रहा है क्योंकि ऊपर की 4-5 वीडियो जो स्टैटिक्स की है वो दीपक सर की हैं, ग्राफ पढ़ाया है। बाकी नीचे इसमें क्रम में मेरी वीडियो मिल जाएंगी, मात्र 85 वीडियोज हैं, इससे आप कंप्लीट मैथ्स कर सकते हो, कंप्लीट, और एक एक चीज समझ में आ जाएगी, इस बात की गारंटी है। अब या तो इससे, ये थोड़ा डिजिटल बोर्ड पे है, ये प्लेलिस्ट पहले बहुत फेमस थी और बहुत सारे बच्चों ने इससे मैथ्स सीखा। ये 125 वीडियोज हैं जो मैंने ऑफलाइन में 6 महीने में पढ़ाई या 5-6 महीने में। तो भाई ये देख लीजिए, अगर आपको थोड़ा स्लो स्पीड चाहिए एकदम आराम से रिलैक्स हो करके, तो ये 125 में होगा, इसलिए तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये भी मैंने नहीं पढ़ाई है, ये भी मैंने नहीं पढ़ाई है, यहाँ ये डाल के यूट्यूब पे आ जाएगा, आपका मैथ्स 100% पूरे में से पूरा हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। पर देख लेना पहले कि समझ आ रहा है या नहीं। नीचे जाना, इसको क्लिक करते नीचे से शुरू करना, सबसे नीचे आ रही है पहली वीडियो, चैप्टर वाइज है एकदम क्रम में, तो फ्री में आप ऐसा कर सकते हो। और पेड वाले बच्चे भी, मान लो आपको लग रहा है कि यार खाकी बैच में मुझे दीपक सर की क्लास इतनी अच्छी समझ में नहीं आ रही, तो यहां से कर लो भाई, मैथ्स तो सबने एक सा पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये देखिए, अब दीपक सर, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर दीपक सर का हमें बहुत अच्छा समझ में आता है लेकिन मुझे पेड में नहीं जाना, मुझे फ्री में आना है, तो फ्री ये रहा दीपक सर का परमवीर बैच मैथ्स डाल देना यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट दीपक सर, ये आ जाएंगी। ये टोटल ये वीडियोस हैं, ये भी शायद 80 के आसपास है, यहाँ पर लिखा आ जाता है 80 वीडियोस है, यहाँ लिखा आ जाता है 80 वीडियोस। तो भाई ये वीडियोस भी शुरू कर लेना, नंबर सिस्टम से शुरू करना, नंबर सिस्टम पहली वीडियो लिख रहा है यहाँ पर। तो भाई ये वीडियोस से भी अब अगर आप कर लेते हो, मैथ्स आपका यूपी पुलिस का दनादन हो जाएगा। दीपक सर थोड़ा सा ट्रिक्स का ज्यादा यूज करते हैं, मैं थोड़ा कम करता हूं, एक्स का ना ये यूज करते हैं ना मैं करता हूं, बिना एक्स के दोनों ने सवाल करा रखे हैं। तो मैथ्स इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत यूपी पुलिस में नहीं पड़ेगी, ये दावा है। फ्रेशर हो, मैथ्स में कमजोर हो, उन सब बच्चों के लिए इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकती। अब रीजनिंग के लिए आ जाओ, मैंने भी पढ़ाई है और उन्हें पढ़ाई मैं, लेकिन सबसे बेस्ट रीजनिंग आपको रिकमेंड कर रहा हूं जो कंप्लीट है। परिणाम बैच की दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ा रहे हैं सर, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की एक सी रीजनिंग है, बिल्कुल सेम है, बस यूपी पुलिस में थोड़े कथन तर्क कथन पूर्व धारणाएं ज्यादा आती हैं, वो इसमें नहीं है, वो कम है। उस चैप्टर को छोड़ दो, उसको कहीं और से कर लेना या यही करा देंगे बाद में। वो इन्होंने की दूसरी वीडियो भी है, उस चैप्टर का नाम डाल के इनका नाम सर्च करोगे तो वो मिल जाएंगी, वो भी ठीक है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं। मात्र 42 वीडियो हुई हैं, अभी कंटिन्यू चल रही हैं, पर इसमें इस प्लेलिस्ट को शुरू कर दीजिए, 50 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा, 50-55 में ये आपके रीजनिंग कंप्लीट है। यूपी पुलिस में सबसे ज्यादा पार्ट 55 क्वेश्चन रीजनिंग के ही आते हैं, तो भाई इससे बेस्ट क्लास नहीं मिलेंगी। राहुल सर बहुत शानदार टीचर, ठीक है, तो एक एक चीज समझ में आएगी, इस बात की गारंटी भी मैं ले सकता हूं आपकी। ये इनकी प्लेलिस्ट ऐसे लैपटॉप पे ऐसे दिखेगी, है ना। चलिए अब आप हिंदी में आते हैं,
अगर आप खाकी बैच के स्टूडेंट है फिर तो हिंदी नवीन सर की वहां मिल गई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, वहां से भी पढ़ सकते हो। लेकिन खाकी बैच में नवीन सर ने बहुत सारी गहराई से अच्छे से हिंदी कराई, क्योंकि टाइम बहुत था, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़े टाइम में अच्छी हिंदी, सेलेक्टिव हिंदी, और 37 में से हर टेस्ट में, हर मॉक टेस्ट में 30+ आ जाएं जी, 32+ आ जाएं, 35 आ जाएं, और 37/37 भी बच्चे इनमें से करेंगे, तो वो आ जाएं, उसके लिए क्या करें? तो भाई अगर बहुत कम वीडियोस में करनी है, 29 वीडियो में ये रही और 33 में ये रही। ये जो है मैंने यूपीएसआई लेखपाल जेल वार्डर के लिए कराई थी ये प्लेलिस्ट। इसमें हो सकता है एक आध चैप्टर मिसिंग भी हो, लेकिन इसमें कोई मिसिंग नहीं है। 29 वीडियोस में कराया है, मैंने ही पढ़ाया दोनों जगह, लेकिन ये टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित चैनल पे सीटेट यूपी टेट के लिए पढ़ाई थी। इस वीडियो से करते हैं बच्चे आजकल। मात्र 29 वीडियो में संपूर्ण हिंदी हो जाएगी, 29 घंटे पढ़ना है आपको। क्या मैं 30 नंबर ला सकता हूं हर टेस्ट में? 100% ले आओगे, चाहे आप हिंदी में एकदम 0 हो, तो मैं तब भी आपको हिंदी सिखा दूंगा, ये गारंटी है। तो हिंदी ये कर लेना। अब फ्रेशर के लिए इससे बढ़िया सलाह मैं नहीं दे सकता आपको कुछ भी। इससे बढ़िया ये कैसे मिलेगी? हिंदी बाय अंकित भाटी सर, 2 प्लेलिस्ट खुल जाएंगी। आप इससे चाहो इससे कर लो, इससे चाहो इससे कर लो, दोनों ही बढ़िया हैं अपने आप में। ठीक है भाई, इसमें कुछ चैप्टर नहीं, जैसे अनेकार्थी ऊपर नहीं मिलेगा, यहां मिल जाएगा अनेकार्थी शब्द, कुछ एक्स्ट्रा एक आध इधर उधर हो सकता है, बाकी संपूर्ण कोर्स है दोनों में ही। ठीक है बच्चों, अब आती है जीएस की बात। तो जीएस के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप क्लासेस रिकमेंड, क्योंकि देखो अगर आप हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, साइंस की, और साइंस की भी फिर 3-3 सब्जेक्ट हैं, है ना, और पॉलिटी की 5 क्लास, फिर स्टैटिक एक नया सब्जेक्ट बन गया आजकल, फिर करंट अफेयर्स, तो भाई 7 और हर किसी में 40-40 वीडियोस, इतना करना बहुत मुश्किल है। बैच भी जिन बच्चों ने ले रखा वो जीएस से ही परेशान है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आपको कोई भी एग्जाम देना हो तो ये येलो बुक है, ये हर एग्जाम में रामबाण है, मात्र 196 पेज की, इसको पढ़ लेना। अगर आपको इतनी सारी वीडियोस नहीं करनी तो ये पढ़ सकते हो। और अगर आपको सिर्फ यूपी, ये तो सबके लिए है, चाहे एसएससी दे लो, दिल्ली पुलिस दे लो, यूपी पुलिस दे लो, सब में बराबर काम किया, जनरल कंपटीशन की बुक है। लेकिन अगर आपको यूपी पुलिस स्पेशली चाहिए, ये इससे मोटी ये है, लेकिन ये सिर्फ यूपी पुलिस के लिए है। और ऐसी चीजें है जो दहेज एक्ट वगैरह, क्योंकि जो इसमें सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग ये बुक बनी है। तो भाई ये बुक अगर आप पढ़ ली तो मुझे लगता है कि यूपी पुलिस के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगी। यूपी जी के भी इसमें शामिल है शायद, है ना, मैं एक बार मैं भूल गया हूँ, उस टाइम तो मुझे सारे चैप्टर याद थे इसके, तो एक बार देखना पड़ेगा, डेमो देख लीजिएगा ऐप पर कि यूपी जी के है या नहीं है, बाकी सब कुछ है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के यूपी पुलिस के लिए ही बनाइए। अगर आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस है तो फिर ये बुक बहुत अच्छी आपके लिए रहने वाली है। ये आपको मिल जाएंगी फ्लिपकार्ट वगैरह पर। देखिए, ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कितनी देर पढ़ें, ये एक बड़ा सवाल है। तो बच्चों जितनी देर मन लगे उतना पढ़ लेना, लेकिन मेरे कहने से 6 से 7 घंटे जरूर पढ़ लेना, ये तो जरूर। प्लस जितनी देर अगर मन लग रहा हो तो प्लीज वो ऐड और कर लेना, इतना जरूर पढ़ लेना। फ्रेशर के लिए बता रहा हूं, अगर यूपी पुलिस में इसी बार सेलेक्ट होना है। सिलेक्शन के लिए कितनी लंबी तैयारी चाहिए? मैं ऐसा मानता हूं एक आदर्श स्टूडेंट अगर वो टीचर के अकॉर्डिंग चलता है तो वो 6 महीने में नौकरी ले लेगा। कितना भी बड़ा कंपटीशन सही, अगर नौकरी वैकेंसी नहीं आई अलग बात है। बहुत सारे बच्चे तो योग्य होते हुए भी कई बार नहीं ले पाते नौकरी, क्योंकि वैकेंसी नहीं आई। आप लकी हो, वैकेंसी आ रही है। 6 महीने के अंदर नौकरी ले सकता है एक बच्चा। ठीक है, अब आपके सामने 6 महीने मिल जाएंगे आपको यूपी पुलिस के लिए, आज से गारंटी से कह रहा हूं। 6 महीने 100% पड़े आपके पास यूपी पुलिस के एग्जाम तक हैं। अभी 6 महीने आराम से लग सकते हो। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ऐसी बातें बता के कंपटीशन बढ़ा देते हो आप, कहते हैं, और ये बढ़ता भी है, ये सच्चाई है कि बच्चे मानते हैं। और सीरियसली अगर ऐसे में 1000 स्टूडेंट भी इन बातों को, ये लाखों स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे, 1000 स्टूडेंट भी फॉलो कर गए तो 1000 लोगों ने तो और दूसरे हजारों की सीट काट दी ना। कंपटीशन यानी थोड़ी सी कट ऑफ तो ऊपर चली ही गई, निश्चित तौर पे बढ़ता है।
पर बच्चों सही गाइड करना भी हमारा ही काम है। चलिए, क्या पढ़ाई के साथ फिजिकल की तैयारी भी करें? अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ये बहुत सारा बच्चा सोचता है कि यार पुलिस है तो फिजिकल, घर वाले भी कहते हैं अरे दौड़ने भी जा, जब तैयारी कर रहा है ऐसे थोड़ी होता। भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो ना, कुछ भी मत करना, सिर्फ तैयारी कर लेना। अभी तैयारी सिलेक्शन कराएगी। फिजिकल इतना आसान है कि आप इसके एग्जाम के बाद भी दौड़ना शुरू करोगे ना, 1.5-2 महीना 3 महीना आराम से मिल जाएंगे। यार 1 महीने में दौड़ लग जाती है यूपी पुलिस की, ठीक है, फेल ही नहीं होता कोई, इसलिए 2-2.5 गुने बच्चे बुलाते हैं और उनमें भी फिर बहुत ज्यादा पास हो जाते हैं। 1.25 लाख बच्चे बुलाए, 90,000 पास हो गए। यार 20-25,000 तो निकलेंगे जब दौड़ की तैयारी करेंगे ही नहीं तो, बिल्कुल, है ना। और कई एब्सेंट भी रहे होंगे उनमें से, बिल्कुल। क्या केवल यूपी पुलिस पर ही फोकस करें? हाँ, यूपी पुलिस की अगर मुझे ये होता कि यार वैकेंसी आएंगी नहीं तो मैं कहूंगा नहीं, बीच में जो आती रहे फोकस कर लो। लेकिन फ्रेशर स्टूडेंट के लिए अगर 6 महीने में उसकी जॉब सुनिश्चित हो रही है और उसको पता है कि ये वैकेंसी आने वाली है, तो उसका ध्यान यूपी पुलिस पर ही होना चाहिए। बीच में जो आए देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूपी पुलिस को अंतिम टारगेट बना लेना, हो जाएगी तैयारी, मिल जाएगी आपको। 6 महीने यूपी पुलिस के अलावा कुछ मत सोचना, फ्रेशर स्टूडेंट। बाकी औरों के लिए सोचना तो बाद में सोच लेना, अगर आप बना चुके हैं तो। लड़कियों का सिलेक्शन इस बार हर बार से आसान होगा। अगर आप तैयारी कर रही हैं तो जरूर बहुत मेहनत करें। बस एक टारगेट रख लें कि सर ने ये बताया, तो बहुत एक्सपीरियंस से बातें बताई होंगी, ये आपके काम आने वाली बातें हैं सारी। 12th करी है, नौकरी मिल जाएगी मात्र 6 महीने के अंदर। चलिए, तो कुल मिला के बच्चों ये मेरी जानकारी थी जो देनी थी इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे बच्चों को फायदा हो ऐसी उम्मीद से आया हूं इस वीडियो को लेकर के। जरूर अगर जरूरतमंद आपको बच्चे लगे कि यार ये वीडियो उस तक पहुंचनी चाहिए तो पहुंचा दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।